हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिका मित्तल एमएम। और देखिए यहाँ मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है AKTU मैथ 1 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। और इस प्लेलिस्ट में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप अपने मैथ्स 1 का कंप्लीट रिवीजन चाहते हैं तो आप लास्ट 5 ईयर के इन डिटेल सॉल्यूशन को कर सकते हैं। आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में यहाँ समझाया गया है। तो 18, 19, 20, 21 सारे पेपर्स के सॉल्यूशन हैं जो अभी मैं रिसेंटली डाल रही हूँ। वो 22, 23 का पार्ट ए डाल चुकी हूँ। तो आज जो मैं आपके पास डिटेल सॉल्यूशन लेके आई हूँ वो 22, 23 का सेक्शन बी है, पार्ट 2 आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पार्ट 1 के अंदर हम सेक्शन ए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये जो पेपर है हमारे पास वो 22, 23 का PYQ हमने लिया है। तो यहाँ पर आज हम सेक्शन बी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और देखिए क्वेश्चन में है अटेम्प्ट एनी 3। अटेम्प्ट एनी 3 के अंदर टोटल आपके पास यहाँ पर A, B, C, D, E टोटल 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स ईच एंड एवरी यूनिट से हैं। तो आपको अटेम्प्ट एनी 3 मतलब एनी 3 यूनिट से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 7 मार्क्स का है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है वो यूनिट 1 मैट्रिसेस का है, जिसमें उसने CHT कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में कहा है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो ये आपके पास एक फंक्शन दिया है जिसमें प्रूव दैट yn + 1 yn -1 में रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर लेibniz थ्योरम से पूछा गया है। तो थर्ड क्वेश्चन पर अगर आप आते हैं, थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसने फंक्शन प्रोवाइड कराया है और एक्सपेंशन पूछा गया है अबाउट 1 तो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर जो थर्ड यूनिट से लिया है वो टेलर थ्योरम से लिया गया है। और अगर हम फोर्थ क्वेश्चन में आए तो डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू इवैल्यूएट कराई गई है, बट उसने स्पेसिफाई कर दिया बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका मीनिंग चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन है। और अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखें तो ये आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, वेक्टर कैलकुलस। तो ये आपके पास यहाँ पर पूछा गया है, दिस इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो ये फिफ्थ यूनिट में वेक्टर डिफरेंशिएशन का पार्ट यहाँ पर उसने पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का सॉल्यूशन। और फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स A एंड हेंस फाइंड इनवर्स। इसका मीनिंग उसने CHT के साथ इनवर्स को अटैच किया है। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट जरूर दीजिए। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट है, थ्योरम क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसका मीनिंग जो भी आप मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहे हैं वो मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले क्या निकाल लें, आप इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लें। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो है डिटर्मिनेंट A - लैम्डा = 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A - लैम्डा i मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स A गिवन है। सो A - लैम्डा i, दिस इज 2 - लैम्डा -1 1 -1 2 - लैम्डा -1 1 -1 2 - लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट आप सिंपल भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर लें, फर्स्ट कॉलम के थ्रू, एज यू विश। बट यहाँ पर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए जो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं वो फॉर्मूला है, दिस इज लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ A लैम्डा स्क्वायर देन प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब आते हैं, अगर हम सारी चीज़ें यहाँ निकाल लें तो सबसे पहले आता है व्हाट इज ट्रेस। तो ट्रेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ट्रेस होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A। तो आप A मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर लें तो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2 + 2 + 2। तो ट्रेस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 6। अब हमारे पास आता है A11। A11 ये आपके पास माइनर है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर आप इस मैट्रिक्स से हटा दें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर आप यहाँ से हटा दें तो मैट्रिक्स आपके पास जो बचेगा माइनर के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दिस इज 2 - 1 -1 2, और ये अगर आप निकाल लें दिस इज 4 - 1 is 3। सिमिलर वे में A22 आप मैट्रिक्स से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा दीजिए। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को अगर आप हटा दें तो आपके पास ये रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे 2 1 1 2। तो देखिए ये वैल्यू भी आपको मिल जाएगी 3। नेक्स्ट आप फाइंड आउट कर लें A33। A33 की वैल्यू मीनिंग आप यहाँ से थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड कर दें
तो अगर आप थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे तो दिस इज 2 -1 -1 2, ये वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 3। तो A11 A22 A33 आपके पास आ गए। अब नेक्स्ट आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप इसका इजीली निकाल सकते हैं और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। तो इसका मीनिंग इस क्वेश्चन में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास आ गई, दिस इज लैम्डा क्यूब माइनस का ट्रेस की वैल्यू हमारे पास 6 है, सो 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 A22 A33 का सम, तो 3 + 3 + 3 दिस इज 9 लैम्डा माइनस का डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट 4 = 0। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक अब आप पहुँच गए। अब वो कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो बाय CHT, तो CHT थ्योरम आपको क्या कहती है, तो बाय CHT आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसका मीनिंग आप क्या करें, लैम्डा को A से रिप्लेस कर दें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर गई और मैट्रिक्स आपके पास कैपिटल A है, तो इक्वेशन कन्वर्ट हो गया A³ माइनस का 6A² एंड प्लस का 9A माइनस का 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0। एक तो उसने इसका वेरिफिकेशन कराया है कि आप ये वेरीफाई करिए, दूसरा उसने कहा कि आप इसका इन्वर्स निकालिए। देखिए क्वेश्चन में कहा है वेरीफाई करिए और इन्वर्स निकालिए। तो चलिए हमें ये CHT वेरीफाई करनी है और इसे वेरीफाई करने के लिए जो मुझे टर्म्स रिक्वायर्ड हैं वो है A³ A², A ऑलरेडी क्वेश्चन में है, आइडेंटिटी आप ऑलरेडी जानते हैं। तो सबसे पहले हम A² फाइंड आउट कर लेते हैं। A² मीन्स A × A। तो देखिए A × A अगर आप करें, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ आंसर लिखा है, तो कैसे कर रहे हैं, 2 × 2, ये वैल्यू आ गई 4, दिस इज 4। एक एलिमेंट चेक करते हैं, -1 × -1 दिस इज +1 एंड 1 × 1, ये आपके पास 1 × 1, ये आपके पास बन गया +1। तो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू आ गई 6, ये आ गया 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे -5 5, इस तरह से आप पूरी मैट्रिक्स A² की वैल्यू लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि डायगोनल एलिमेंट्स 2 2 2 है, -1 दिस इज -1 दिस इज 1 1 -1 -1, सेम पैटर्न A² में भी फॉलो हो जाएगा। तो अगर आप एक रो की वैल्यू भी निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो सेकेंड और थर्ड रो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो देखिए डायगोनल पर आपके पास आ गया 6 6 6, -5 -5 5 5 एंड -5 5। सिमिलर वे में आप A³ की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, A² × A, तो ये वैल्यू भी आपको आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, A² × A। ये फर्स्ट रो आपके पास 22 माइनस का 21 आ जाएगा। बाकी की एंट्रीज आप डायरेक्टली अपने आप लिख सकते हैं क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रही है मैट्रिक्स। तो आपने A³ निकाल लिया, A² निकाल लिया। अब आपको वेरीफाई करना है CHT, तो आप CHT के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लें लेफ्ट हैंड साइड, जो आपके पास है A³ माइनस का 6A² प्लस 9A माइनस का 4I। अब इसके अंदर आप सारी मैट्रिक्स की वैल्यू रखना स्टार्ट करें। A³ आपने फाइंड आउट कर लिया, माइनस का 6A² प्लस का 9A माइनस का 4I। तो चलिए फर्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट देखिए क्या मिलेगा, दिस इज 22 माइनस का 36 प्लस का 18 और माइनस का 4। तो 22 और 18 ये आपके पास आ गया, दिस इज 40 माइनस का 36 माइनस का 4 मीनिंग 40। तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास आ गया 0 और यही हमें देखिए आना भी है, हमारे पास राइट हैंड साइड 0 मैट्रिक्स ही आनी है। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट आपके पास ऑलरेडी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है, दिस इज 0। इसी तरह मैं सेकंड एलिमेंट भी आपको चेक करके दिखा दूँ। तो देखिए ये है आपके पास माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस 6 × 5 30 और नेक्स्ट माइनस का 9 और नेक्स्ट एलिमेंट 0। तो यहाँ देखिए 21 माइनस का 9 दिस इज माइनस का 30 और प्लस का 30, ये भी एलिमेंट आपके पास 0। इस तरह से अगर आप सारे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो आपको फाइनली 0 मैट्रिक्स मिल जाती है। और यही हमें वेरीफाई करना था कि जो भी मैट्रिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये वेरिफिकेशन यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब उसने इसी क्वेश्चन में कहा है कि ऑल्सो फाइंड A इनवर्स।
तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जो भी आपने CHT की इक्वेशन ली है, आप इस इक्वेशन को लिख लें। इक्वेशन थी a क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस का 4i इक्वल्स टू 0। अगर वो कहता है फाइंड ए इनवर्स, तो प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन दिस इक्वेशन। तो अपने इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको क्या इक्वेशन मिल जाएगी, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब। तो आपके पास ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया, दिस इज ए स्क्वायर माइनस का 6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, दिस इज माइनस का 6a प्लस ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दिस इज 9i माइनस का 4 i इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। सो ए इनवर्स की वैल्यू 4a इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस 9i, और ये सारी मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ए इनवर्स इज 1/4, दिस इज ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9i। सारे मैट्रिक्स की वैल्यू रखकर आप इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए इनवर्स में मैं सारी वैल्यू पुट करने जा रही हूँ। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4। फर्स्ट है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जो आपके पास वैल्यू थी वो थी 6 माइनस 5 5, दिस इज माइनस 5 6 माइनस 5 एंड 5 माइनस 5 6, दिस इज ए स्क्वायर माइनस का 6, मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 2। नेक्स्ट आपको लेना है 9i, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 9 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 9 0 0 0 9 0 एंड 0 0 9। ऐड और सब्ट्रैक्ट आप इजीली कर सकते हैं मैट्रिक्स को। तो जब आप इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चलिए फर्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं मैट्रिक्स का क्या आ रहा है। फर्स्ट एलिमेंट देखिए आपके पास है 6, नेक्स्ट आ गया 6 इंटू 2 माइनस का 12 एंड प्लस का 9, तो ये आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 3। तो इनवर्स में फर्स्ट एलिमेंट दिस इज 3। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास है माइनस का 5, तो ये नेक्स्ट एलिमेंट अब आप देखिए आपको क्या मिलेगा, माइनस का 5 प्लस का 6, तो नेक्स्ट एलिमेंट इज 1। नेक्स्ट है 5 और माइनस का 6, दिस इज -1। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई, फर्स्ट रो की एंट्री 3 1 -1। इसी तरीके से आप सारी एंट्री फाइंड आउट कर लें तो आपको ये एंट्रीज मिल जाएंगी 1 3 1। नेक्स्ट एंट्री ये आपके पास आ जाएगी, दिस इज -1 1 एंड 3, दिस इज वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ये आपसे पूछा गया था। तो इस तरह से आप अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन था जो बहुत ही सिंपल वे में था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट 2 से है। आपको तो अटैम्प्ट यानी 3 करने हैं, तो आप कोई भी 3 यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें जिससे कि आप 7 मार्क्स के क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। तो यहाँ पर आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है, ये आपके पास फंक्शन गिवन है और उसने प्रूव दैट में yn प्लस 1 yn माइनस 1। तो यहाँ देखिए जो रिलेशन पूछा गया है वो yn प्लस 1 yn माइनस 1 और yn का रिलेशन है। इस रिलेशन तक जाने के लिए सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव तक पहुँचना है। तो इस क्वेश्चन में मुझे y1 निकालना है और y1 को कितने टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देना है, उसके बाद n टाइम डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये मेरे पास yn प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में फंक्शन है y अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल फॉलो करें। तो जब प्रोडक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस y का डेरिवेटिव y1, सेकेंड फंक्शन एज इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉग 1/, ये कंप्लीट फंक्शन आ गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। तो चेन रूल लगाते हुए आपने इस कंप्लीट डेरिवेटिव को किया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को और ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1,
सेकेंड टर्म y1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो ये बना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फैक्टर कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया इस फैक्टर के साथ, और ये बचा अब आपके पास ओनली 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाती है, दिस इज एक्स प्लस, सॉरी यहाँ y रह गया, दिस इज एक्स वाई प्लस ये कन्वर्ट हो गया y1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब आपके पास ये एक रिलेशन आ चुका जो y और y1 में है। मुझे yn प्लस 1 तक मैक्सिमम जाना है, तो यहाँ डाला मैंने इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन 1 को मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रही हूँ अप टू n टाइम्स। तो इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करिए अप टू n टाइम्स। तो आप नेक्स्ट मूव करते हैं। तो n टाइम डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा यहाँ पर लेबनिज़ थ्योरम। सो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 up to n times by using Leibniz theorem. तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई dn ऑफ n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस dn ऑफ मीनिंग n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 1। ये आपके पास टर्म्स बनेंगी। अब आप लेबनिज़ थ्योरम लगा रहे हैं, तो लेबनिज़ थ्योरम आपसे क्या कहती है? लेबनिज़ थ्योरम कहती है कि nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u इंटू वी, दिस इज इक्वल्स टू nc0 un इंटू वी। मतलब जो फर्स्ट फंक्शन आप ले रहे हैं u, उसका nth डेरिवेटिव और सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट कोफिशिएंट रहेगा nc0। अब nc0 को आगे बढ़ाते जाओ, दिस इज nc1, जिसका nth डेरिवेटिव लिया था उसे डिक्रीज करते चले जाओ un माइनस 1, और जो फंक्शन एज इट इज रखा था उसका डेरिवेटिव बढ़ाते जाओ, v का डेरिवेटिव v1 प्लस nc1 के आगे nc2, dn un माइनस 1 फिर से डिक्रीज कर दो, तो दिस इज un माइनस 2, v1 का डेरिवेटिव इंक्रीज कर दो, दिस इज v2 अप टू सो ऑन, और लास्ट में आप पहुंच जाओगे ncn तक। un माइनस 2 डिक्रीज होते होते u पर आ जाएगा, और v2 इंक्रीज होते होते ये nth डेरिवेटिव पर पहुंच जाएगा। अब आपके पास बात आती है कि भाई nc0 की वैल्यू क्या होगी, तो nc0 और ncn की वैल्यू आपके पास होगी 1, और nc1 दिस इज इक्वल्स टू n एंड nc2 दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से आप nc1 nc2 nc3 जहाँ तक भी कहा जा रहा है वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और वैसे NCR की वैल्यू निकालने का बेसिक फॉर्मूला फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब भी आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन करें लेबनिज़ के, तो देखिए भाई लेबनिज़ का स्टेटमेंट ज़रूर लिख कर आए कि बाई चांस अगर आपका कोई डेरिवेटिव गलत भी है तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूले के तो मार्क्स करेक्टली मिले। तो चलिए फर्स्ट टर्म अप्लाई करते हैं, dn ऑफ एक्स वाई। अब बात आती है u और v क्या ले, v फंक्शन हम वो सेलेक्ट करेंगे जिसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद 0 हो जाए, या वो फंक्शन कहूँ जो टर्मिनेटिंग फंक्शन हो। तो आपके पास जो x होगा वो v, क्योंकि v आपने x लिया है तो फर्स्ट डेरिवेटिव 1, और 1 का अगेन डेरिवेटिव करे तो 0, तो आपके पास x कैसा फंक्शन है? टर्मिनेटिंग। जो बचा वो आपके पास u। तो फर्स्ट पे अप्लाई करते हैं nc0 का 1, dn ऑफ u आपके पास है y एंड v एज इट इज, nc1 का n डिक्रीज कर लो, dn माइनस 1 ऑफ y, x का डेरिवेटिव 1, आगे चलोगे 1 का डेरिवेटिव लेकर 0, तो फर्स्ट टर्म का तो ये nth कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं सेकेंड टर्म पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ए टर्मिनेटिंग फंक्शन, दिस इज v और y1 इज u। तो फर्स्ट टर्म फिर से स्टार्ट करो, nc0 इज 1, dn ऑफ u आपके पास है इस बार y1, सेकेंड फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, nc1 n, dn को डिक्रीज करा, dn माइनस 1 ऑफ y1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट किया, दिस इज 2x प्लस nc1 के बाद nc2,
n माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2, dn माइनस वन को डिक्रीज कर लो, dn माइनस टू ऑफ y1 और 2x का डेरिवेटिव 2, कांस्टेंट आ गया, आगे सीरीज टर्मिनेट हो जाएगी। अब आ जाते हो dn ऑफ 1 इज ए कांस्टेंट विच इज डेरिवेटिव इज 0। तो ये आपने कंप्लीट लैबरेट्स लगाई। अब बस थोड़ा सा काम इसमें बचा है कि मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है dn ऑफ y, dn ऑफ y को n टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो yn, और आपको लिखना है dn ऑफ y1 को n टाइम और कर दो डिफ्रेंशिएट, तो ये बन गया yn प्लस 1। सिंपल कहूँ, अगर आप एक स्टेप चल चुके हो, आपसे कहा जा रहा है 10 स्टेप और चलो, तो टोटल हो गई 11 स्टेप। इसी तरह से एक बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हो, dn टाइम्स और कहा जा रहा है करने के लिए, तो टोटल डेरिवेटिव हो गया yn प्लस 1। तो ये वैल्यू हम रखते चले जाते हैं। dn ऑफ y इज yn इंटू x प्लस n, डिक्रीज किया yn को तो yn माइनस 1, x का डेरिवेटिव 1, फर्स्ट टर्म आपके पास ये बन गया। सेकेंड टर्म पर लेबनिट्स लगाया है तो dn ऑफ y1 ये आ गया आपके पास yn प्लस 1, सेकेंड एज इट इज रखा था x स्क्वायर माइनस 1 प्लस n, dn माइनस 1 मतलब इसे डिक्रीज किया है तो डिक्रीज करेंगे तो yn, और x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास था 2x, n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, dn माइनस 2 हमने इसे डिक्रीज किया yn को, तो yn को डिक्रीज करोगे तो yn माइनस 1, 2x को डिफ्रेंशिएट करोगे 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, बस आपको अब अपनी टर्म्स कंबाइन करनी बची हैं। तो देखिए yn प्लस 1 की मेरे पास एक सिंगल टर्म है, तो इस टर्म को आपने एज इट इज लिख लिया, दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 1। अब टर्म्स yn प्लस 1 के बाद yn कलेक्ट कर रही हूँ, तो yn की हमारे पास एक टर्म ये रखी है और आपके पास yn की एक टर्म ये रखी है। दोनों से आप कॉमन ले लीजिए, x yn आपने कॉमन ले लिया, तो जैसे ही आप x yn कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म से तो आपको 1 मिल रहा है, और सेकेंड टर्म से x yn कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2n मतलब 2n प्लस 1, ये कंबाइंड हो गया। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा yn माइनस 1 की टर्म, तो देखिए सेकेंड टर्म yn माइनस 1 है और एक टर्म ये लास्ट में yn माइनस 1, इन दोनों टर्म से कॉमन टर्म निकाल लो, तो यहाँ से जो कॉमन है वो है yn माइनस 1, ये कॉमन आ गया। तो फर्स्ट टर्म से आपके पास 1 रिमेनिंग है और yn माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया, तो ये बचा n माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0, माइनस 1 से प्लस 1 भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये फाइनल आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा, ये रिलेशन बन गया n इंटू n मतलब n स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास फाइनल रिलेशन आ गया x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 1 प्लस का xyn, दिस इज 2n प्लस 1 प्लस का n स्क्वायर yn माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यही रिलेशन आपको प्रूव भी करना था। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि आपके पास रिलेशन क्या लाना है। ये रखा आपके पास एज इट इज रिलेशन जो आपको प्रूफ करना था। तो आई थिंक आपको ये लेबनिट्स समझ में आ गई होगी। अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लेबनिट्स को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा थर्ड यूनिट से है। फंक्शन आपके पास है y रेज टू द पावर x, पॉइंट है 1 1। उसने कहा एक्सपेंड दिस फंक्शन अबाउट 1 1 अप टू सेकेंड डिग्री टर्म्स, स्पेसिफाई कर दिए सेकेंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव्स लेके जाने हैं, एंड हेंस इवेलुएट 1.02 रेज टू द पावर 1.03। तो टेलर एक्सपेंशन अबाउट एनी पॉइंट ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग आप फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट ए बी है वो पॉइंट है ए बी 1 1। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आती है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म आप जो यहाँ लिखते हैं वो लिखते हैं एफ ए बी, लेकिन ए बी की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 1 1 प्लस नेक्स्ट टर्म आपके पास आप जो लिखते हैं वो लिखते हैं एक्स माइनस ए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए बी। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास क्या है x माइनस 1 और नेक्स्ट टर्म y माइनस 1 y माइनस b। जब आप x माइनस 1 कह रहे हैं तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इसके साथ अटैच करें और इस डेरिवेटिव की वैल्यू आप पॉइंट पर निकाल लें जो पॉइंट आपको गिवन है 1 1। y माइनस 1 के साथ फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अटैच करो और इस डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट कर लो 1 1 पर। ये बन गई टर्म।
अब चलते हैं आगे, क्योंकि उसने सेकंड ऑर्डर तक कहा, तो 1/2। अब आगे का फॉर्मूला याद रखने का तरीका कि आप अपने मन में इसे लेट कर लो, x माइनस ए इज कैपिटल ए और y माइनस 1 इज कैपिटल b। तो आपको लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2x माइनस 1 y माइनस 1, ये लिख लिया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके साथ अटैच करते जाओ, पावर 2 है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, f(x)(x) और किस पॉइंट पर, 1 1 पर। y माइनस 1 का होल स्क्वायर है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट 1 1। यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बट वेरिएबल्स की मिक्सिंग आ जाएगी क्योंकि x माइनस 1 y माइनस 1 का फैक्टर है। सो f(x)(y) एट पॉइंट 1 1 सेकेंड ऑर्डर तक कहा है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर तक फॉर्मूला लिख रहे हैं अप टू सो ऑन। थर्ड ऑर्डर कहता तो a प्लस बी का होल क्यूब लिख लेते और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अटैच करते चले जाते। अब मुझे इस आंसर को लिखने के लिए जो चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव टेबल बनाएंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले फंक्शन दिया है f(x)(y) इक्वल्स टू y रेज टू द पावर x। उसने फर्स्ट टर्म कही कि हमें जो फर्स्ट वैल्यू चाहिए वो f11 चाहिए, तो इसकी हेल्प से आप सबसे पहले f11 निकालो। f11 का मतलब x की वैल्यू क्या रखने जा रहे हो, 1, और y की वैल्यू क्या रखने जा रहे हो फंक्शन में, 1, तो इसका मीनिंग 1 रेज टू द पावर 1, आंसर इज 1। तो f11 की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी ये आपके पास आ गई 1 1। अब इसके बाद आप डेरिवेटिव्स बढ़ाते चले जाओ, सेकेंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव्स चाहिए, तो हम निकालते हैं नेक्स्ट f(x), मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, y एज ए कांस्टेंट, तो y एज ए कांस्टेंट है तो बेसिक डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या लगेगा, a की पावर x का फॉर्मूला है, तो a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a, तो यहाँ डेरिवेटिव आ जाएगा y की पावर x log y, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू भी आप, डेरिवेटिव f(x) की वैल्यू भी आप 1 1 पर ट्रांसफर कर लें, क्या लिखेंगे, 1 रेज टू द पावर 1 log 1 एंड log 1 इज 0। नेक्स्ट निकालते हैं fy, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू y। x इज ए कांस्टेंट, पावर में कांस्टेंट जा रहा है तो कौन सा बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड है, x की पावर n, जिसका फॉर्मूला आप पढ़ते हैं n इंटू x रेज टू द पावर n माइनस 1, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी x y रेज टू द पावर डिक्रीज हो गई x माइनस 1, इसकी वैल्यू भी आपने ट्रांसफर कर ली 1 1 पर, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 इंटू 1 रेज टू द पावर 0, वैल्यू इज 1। नेक्स्ट आप सेकेंड ऑर्डर पर मूव करते हैं, अब लेते हैं f(x)(x) मतलब f(x) के रिजल्ट को अगेन डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो f(x) का रिजल्ट क्या है, डेल बाय डेल x, ये आपके पास है y की पावर x log y, इसको कह रहा है अगेन डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, y तो कांस्टेंट है, तो फिर से क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, a की पावर x पर, log y कांस्टेंट है तो y की पावर x का डेरिवेटिव y की पावर x log y, और log y एक ऑलरेडी रखा है, तो ये आपके पास बन गया log y का होल स्क्वायर, मीनिंग y की पावर x log y का होल स्क्वायर। इस आंसर को आप अपना ट्रांसफर कर लीजिए f(x)(x) के रिजल्ट को 1 1 पर, यहाँ पर 1 की पावर 1 log 1 का होल स्क्वायर, log 1 आने से ये आंसर भी आपके पास आ जाएगा 0। आगे डेरिवेटिव पर मूव करते हैं, आगे आपके पास डेरिवेटिव है f(y)(y), तो f(y)(y) मतलब आप अगेन f(y) का रिजल्ट लो और f(y) के रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो आप करने जा रहे हो y के रेस्पेक्ट में f(y) का रिजल्ट क्या है, x y रेज टू द पावर x माइनस 1, जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो x तो कांस्टेंट है, तो ये बेसिक फॉर्मूला किस पर बेस्ड है, x की पावर n पर, x तो कांस्टेंट है बाहर, पावर आगे आ गई x माइनस 1 y रेज टू द पावर x माइनस 2। इस आंसर को भी आप कन्वर्ट कर लीजिए 1 1 पर, तो जैसे ही आप इसमें 1 1 रखेंगे आंसर क्या मिल जाएगा, 0। नेक्स्ट हम निकालते हैं f(x)(y), तो f(x)(y) निकालने के लिए आप अपना रिजल्ट ले लीजिए, तो मान लीजिए आपने f(x) का ही रिजल्ट ले लिया और इसे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में, तो आपने अगर ये f(x) का रिजल्ट ले लिया और इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो मैं लिख देती हूँ कि आप f(x) के रिजल्ट को y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं,
तो एफ एक्स का रिजल्ट है y रेज टू द पावर x log y, y के रिस्पेक्ट में। y यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव होगा। तो प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, log y का डेरिवेटिव 1/y। अब y रेज टू द पावर x का करो, y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट हो गया x, y रेज टू द पावर x माइनस 1, सेकेंड फंक्शन एज इट इज log y। इस वैल्यू को भी आप अपना इजीली 1 पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो log 1 यहाँ से 0 और ये जो आपको आंसर मिल जाएगा, ये आंसर आपको मिल जाएगा 1। तो इस तरह से आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की सबकी वैल्यू, जितने भी आपने डेरिवेटिव्स निकाले, पूरे डिफरेंशिएशन टेबल को 1 पर ट्रांसफर किया। अब आपको ये सारी वैल्यूज उठाकर रखनी कहाँ है? आपको रखनी है अपने बेसिक फॉर्मूले में, जो आपने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला लिखा है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाइए और अपना आंसर निकालते जाइए। तो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं हम। तो आपके पास y रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन कहा। फर्स्ट टर्म लिखते हैं आप f11 जिसकी वैल्यू है 1। नेक्स्ट टर्म x माइनस 1 और इसके साथ अटैच करेंगे fx की वैल्यू जो आपके पास है 0। नेक्स्ट y माइनस 1 इसके साथ अटैच करेंगे fy, ये आपके पास है 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके साथ fxx की वैल्यू जो आपके पास 0 आ गई, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, fyy की वैल्यू ये भी 0, 2 इंटू x माइनस 1, y माइनस 1, fxy की वैल्यू 1 अप टू सो ऑन। तो फाइनल एक्सपेंशन हमारे पास क्या आ गया, वो टर्म्स ले लें और उसके बाद क्वेश्चन को आगे इवैल्यूएट करना स्टार्ट करेंगे। तो एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म आ गई 1, नेक्स्ट y माइनस 1, 0 0, 2 से 2 भी कैंसिल कर देती हूँ, तो ये x माइनस 1, y माइनस 1 अप टू सो ऑन। ये एक्सपेंशन का आंसर आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ उसने हैंस इवैल्यूएट भी कहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला है हैंस इवैल्यूएट। यहाँ तक का काम तो हमने कर दिया, एक्सपेंड तक का, लेकिन अब कहते हैं हैंस इवैल्यूएट 1.02 रेज टू द पावर 1.03। तो ये वैल्यूज़ निकालने के लिए देखिए y और x आइडेंटिफाई करें और अपने फाइनल आंसर में पुट कर दीजिए, आपको इजीली अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कहा 1.02 रेज टू द पावर 1.03, इसका मीनिंग x को रिप्लेस कर दो 1.03 से और y को रिप्लेस कर दो 1.02 से। तो इसमें रिप्लेस करते जाइए। फर्स्ट टर्म इज अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा 1 प्लस y की वैल्यू 1.02 माइनस 1, 1.03 माइनस 1 एंड 1.02 माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा 1.0206। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है डी पार्ट, और ये पार्ट है आपके पास मल्टीपल इंटीग्रल से। मल्टीपल इंटीग्रल के अंदर देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो चेंज ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड है। तो हर बार एक चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन आपके पास आ ही जाता है या चेंज ऑफ वेरिएबल से आ जाता है, तो दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ जो चेंज ऑफ ऑर्डर है इससे आपका चेंज ऑफ ऑर्डर रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है हमने उसे लेट आई करके एज इट इज क्वेश्चन लिख लिया। और जब भी हम चेंज ऑफ ऑर्डर करते हैं तो हम सबसे पहले लिमिट पर फोकस करें, जो हमें लिमिट गिवन है। तो जो हमारे पास इनर लिमिट है ये फंक्शन ऑफ x है, तो ये लिमिट है वेरिएबल y के लिए और आउटर लिमिट है वेरिएबल x के लिए। इसका मीनिंग सबसे पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा, देन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ये आपके पास गिवन है। अब वो कहते हैं इसका ऑर्डर चेंज करिए, मतलब आप अंदर ले आइए x की लिमिट और बाहर ले जाइए y की लिमिट। तो जब हम ऑर्डर को चेंज करते हैं तो सबसे पहले आप गिवन लिमिट्स को लिख लीजिए। y इक्वल्स टू √ax, इसका मतलब ये कर्व आपके पास बन गया y स्क्वायर इक्वल्स टू ax, और ये आपके पास इक्वेशन है पैराबोला। और कौन सा पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला। सेकंड आपके पास जो अपर लिमिट है y इक्वल्स टू a, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसी तरह x की गिवन लिमिट्स लिख लीजिए, x इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट आपके पास लिमिट है x इक्वल्स टू a। तो देखिए राइट हैंडेड पैराबोला आपने ड्रॉ कर लिया और इस पर डाल दिया दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू ax का पैराबोला। अब आते हैं y इक्वल्स टू a की लाइन। तो y एक्सिस पर a का डिस्टेंस लेते हुए आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू x एक्सिस, और ये लाइन बन गई y इक्वल्स टू a की लाइन।
नेक्स्ट है आपके पास x इक्वल्स टू 0 की लाइन, ये आपके पास y एक्सिस होगी क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो y एक्सिस का इक्वेशन आ गया x इक्वल्स टू 0। अब बचता है मेरे पास x इक्वल्स टू a, तो x इक्वल्स टू a लाइन जो आपके पास होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी और a डिस्टेंस पर होगी। लेकिन इस पॉइंट को ड्रॉ करने से पहले मुझे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने लेट कर लिया p, तो P के कोऑर्डिनेट सबसे पहले निकालिए, और P किस का इंटरसेक्शन है, y इक्वल्स टू a का, और y स्क्वायर इक्वल्स टू ax का इंटरसेक्शन है। तो y इक्वल्स टू a अगर आप इसके अंदर पुट कर दें तो ये बन गया a स्क्वायर इक्वल्स टू ax, यहाँ से आपको मिल गया x इक्वल्स टू a। अगर x इक्वल्स टू a है और y इक्वल्स टू a है तो आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे निकल के a, तो इसका कहने का मीनिंग है x इक्वल्स टू a की जो लाइन है वो इसी पॉइंट से पास होगी, और ये लाइन आपके पास आ जाएगी, दिस इज x इक्वल्स टू a। अब आपके पास आते हैं, अब आप रीजन को शेड करिए, तो ऐसा रीजन शेड करिए इसके अंदर जो इन 4 लिमिट से बाउंड है। तो रीजन जो हमारे पास शेडेड रीजन आ गया, ये रीजन हमारे पास इस लिमिट से बाउंड होगा। इस रीजन के अंदर अब आपको इसका ऑर्डर चेंज करना है, तो चलिए जो क्वेश्चन गिवन है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। और ये आपके पास क्वेश्चन आ गया y स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट y रेज टू द पावर 4 माइनस का a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऑर्डर चेंज कर दिया dx dy, ये आपके पास न्यू ऑर्डर बन गया। अब न्यू ऑर्डर बनने से अंदर वाली लिमिट x वेरिएबल की होंगी और आउटर लिमिट आपके पास y वेरिएबल की होंगी। तो अगर अंदर वाली लिमिट x वेरिएबल की है तो इस रीजन के अंदर पैरेलल टू x एक्सिस एक स्ट्रिप को ड्रॉ कर लीजिए, और ये इस रीजन के अंदर स्ट्रिप को आपने शेड कर दिया। अब इस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग आपको इसकी लिमिट लेनी है, तो इस स्ट्रिप पे देखिए लोअर पॉइंट इस स्ट्रिप का कौन से लाइन पर है, वो लाइन है x इक्वल्स टू 0 की लाइन। तो x इक्वल्स टू 0 की लाइन से x की लोअर लिमिट आ गई 0, और इस स्ट्रिप का जो अपर पॉइंट है वो पॉइंट है पैराबोला पर। पैराबोला की इक्वेशन पर चले जाइए, और पैराबोला की इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू निकाल लें। तो x की वैल्यू पैराबोला की इक्वेशन से आ गई y स्क्वायर बाई a, तो ये आपके पास आ गई x की लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब जो स्ट्रिप ये हॉरिजॉन्टल मोड में है, तो पूरे रीजन को कवर करने के लिए ये मूव करेगी, कौन सी डायरेक्शन में मूव करिए, अपवर्ड। कैसे जा रही है, y एक्सिस पर अपवर्ड जा रही है पूरे रीजन को कवर करने के लिए। तो कहाँ से स्टार्ट हुई, y इक्वल्स टू 0 से स्ट्रिप स्टार्ट होती है और पूरे रीजन को कवर करने के लिए यहाँ तक कवर कर रही है जहाँ y इक्वल्स टू a है। तो y की जो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a, और हमेशा आउटर लिमिट कांस्टेंट आती हैं। तो देखिए अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, और x के रेस्पेक्ट में आपके पास y क्या होगा, कांस्टेंट। तो आप चाहें तो इसे y स्क्वायर को इससे बाहर लिख सकते हैं, इस तरह से आप इसे बाहर लिख लें, और इंटीग्रेशन में अब आपके पास रह गया dx अपॉन अंडर रूट y की पावर 4 माइनस का a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये बचा dy। अब आपके पास x की जो लिमिट है वो 0 से लेकर y स्क्वायर अपॉन a तक है। तो देखिए जब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये y की पावर 4 पूरा कांस्टेंट है, और यहाँ पर अब जो बेसिक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये एक्चुअली जो क्वेश्चन बना वो बेसिक फॉर्मूला इस पर जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जिसका इंटीग्रेशन आप पढ़ते हैं साइन इनवर्स x बाई a। तो चलिए क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इसको कुछ लेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन फर्दर करने के लिए। तो आपने लेट कर लिया a x इक्वल्स टू t, यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, dx इक्वल्स टू dt बाई a, और अपने इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करें। सो i इक्वल्स टू 0 टू a, y स्क्वायर मैंने बाहर किया हुआ है, इंटीग्रेशन dx की वैल्यू आपने रख ली dt बाई a कांस्टेंट है, पूरा इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया, dt बाई a डिवाइडेड बाय अंडर रूट y की पावर 4 माइनस ax को आपने t लेट किया, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज t स्क्वायर, और ये रिमेनिंग बचा अब आपके पास dy, दिस इज y की पावर 4। अब ये जो y की पावर 4 है ये कांस्टेंट है, क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये y की पावर 4 किसका रोल प्ले कर रहा है, ये रोल प्ले करता है a स्क्वायर का। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ गया 1 अपॉन a इंटीग्रेशन 0 टू a y स्क्वायर, दिस इज साइन इनवर्स x अपॉन a,
x की जगह यहाँ t रखा है और a की वैल्यू आपके पास हो गई, क्योंकि a स्क्वायर आपके पास कितना है, a स्क्वायर है y की पावर 4, तो a की वैल्यू आपके पास बनेगी दिस इज y स्क्वायर, तो t अपॉन वाई स्क्वायर, और ये रिमेनिंग अब आपके पास बचा dy। अब मैं t की वैल्यू अगेन वही रिप्लेस कर देती हूँ इन टर्म्स ऑफ x, और x की लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सो 0 to a y स्क्वायर, दिस इज साइन इनवर्स, और t आपके पास है क्योंकि ये आपने लेट किया था ax इक्वल्स टू t, तो t आपके पास कितना रखा है, दिस इज ax डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, और x की लिमिट आपके पास ऑलरेडी है, x की लिमिट है 0 से लेकर y स्क्वायर अपॉन a तक, और ये रिमेनिंग बचा अब आपके पास dy। तो यहाँ पर अब आपके पास बचता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अप्लाई करिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a इंटीग्रेशन 0 टू a, दिस इज y स्क्वायर, साइन इनवर्स अपर लिमिट, दिस इज a, x की अपर लिमिट है y स्क्वायर अपॉन a एंड डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट में x की वैल्यू 0, सो साइन इनवर्स 0 इंटू डी वाई। तो देखिए a से a ये कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल रह गया। सो 0 टू a y स्क्वायर, रिमेनिंग बचा ओनली साइन इनवर्स 1 इंटू डी वाई, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2, सो पाई बाई 2 बाहर आ गया, सो पाई बाई 2a, 0 टू a, दिस इज y स्क्वायर डी वाई, और फिर से y स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन कर ले तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखने में क्वेश्चन टफ था बट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन सिंपल है। सो पाई अपॉन 2a, दिस इज y क्यूब बाय 3, और लिमिट आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं y की 0 टू a, तो आपके पास आंसर आ गया पाई a क्यूब अपॉन 6a, दिस इज 2, सो फाइनल आंसर इज पाई a स्क्वायर बाय 6। तो इस तरह से चेंज ऑफ ऑर्डर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा यूनिट 5 से होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पार्ट। ई पार्ट देखिए अब आपके पास क्या गिवन है। तो ई पार्ट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो ये आपके पास है डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड, और ये वेक्टर कैलकुलस के स्टार्टिंग में आता है जहाँ पर आपको ग्रेडियंट पढ़ाया जाता है, तो उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़िए, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट कराया जा रहा है, एफ का, एट द पॉइंट पी, पी की वैल्यू दे दी। अब वो डायरेक्शन की बात करेगा। जब भी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं तो 3 चीज़ें होती है, किसका निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, किस डायरेक्शन में निकालना है। अब उसने डायरेक्शन की बात कर दी, इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन में निकालना है, टू द सरफेस ये, थ्रू द पॉइंट पी, मतलब एक कोई सरफेस दे दिया है इसने, उस सरफेस पे जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चन एग्जाम में करें, पहले तो फॉर्मूला बताएं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट पी, दिस इज गिवन बाय ग्रेडियंट एफ, पॉइंट की वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट एन कैप, मतलब डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब एन कैप क्या है, दिस इज जो यहाँ डायरेक्शन है वो क्या, नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो एन कैप क्या है, दिस इज यूनिट नॉर्मल टू सरफेस, जो भी सरफेस यहाँ पे दिया गया है, क्या सरफेस दिया गया है, स्फीयर दिया गया है एट पॉइंट पी। तो हम यूनिट नॉर्मल कैसे निकालते हैं, यूनिट नॉर्मल भी एक बार रिवाइज कर ले। किसी भी सरफेस पर अगर आपको यूनिट नॉर्मल निकालना है, यूनिट नॉर्मल टू सरफेस, इस सरफेस को मैं फाई कह दूं, तो यूनिट नॉर्मल की वैल्यू एन कैप इक्वल्स टू, सबसे पहले उस सरफेस का ग्रेडियंट निकाल लें डिवाइडेड बाय, और इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दे तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल आता है। तो चलिए अब मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर निकालना है, तो जिसका निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, किसका निकाल रहे हो, एफ का, तो एफ का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ, दिस इज इक्वल्स टू डेल एफ, और डेल की वैल्यू आई कैप, डेल बाय डेल एक्स, जे कैप, डेल अपॉन डेल वाई, के कैप, डेल अपॉन डेल जेड, और एफ यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए एफ आपको गिवन है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को अंदर ऑपरेट करते जाइए। सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड प्लस जे कैप, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड प्लस के कैप, डेल अपॉन डेल जेड ऑफ XYZ. So partially differentiate with respect to x. So I cap.
So partially differentiate with respect to x, y and z as a constant. So derivative of x is 1. So remaining part is yz. J cap, partially differentiate with respect to y. So derivative of y is 1. So xz plus k cap, और ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू z ले, तो दिस इज इक्वल्स टू xy. तो दिस इज अ वेक्टर. अब जो आपने कहा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, f का निकाल लिया. ग्रेडियंट किस पॉइंट पर, अब पॉइंट पर उसको कन्वर्ट कर लो. तो ग्रेडियंट f की वैल्यू पॉइंट p आपको गिवन है 1 1 3, रिप्लेस करते जाते हैं. 1 1 3, तो दिस इज 1 इंटू 3 आई कैप प्लस j, x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3 प्लस k कैप xy, x1 y1. So final vector is 3i cap 3j cap plus k cap. This is gradient of f. अब चलते हैं डायरेक्शन वेक्टर. अब मेन बचा डायरेक्शन निकालना. अब डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू स्फेयर. तो इस स्फेयर की इक्वेशन को मैं, क्योंकि इस स्फेयर की इक्वेशन या क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 11, तो मैंने मान लिया कि ये जो स्फेयर है दिस इज फाई, इससे रिप्रेजेंट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 11. अब नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं. सो नॉर्मल वेक्टर किस पर, स्फेयर पर. तो कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ स्फेयर. ग्रेडियंट की फिर से वैल्यू पुट कर लेते हैं, आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स, जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड. फाई की वैल्यू पुट करते चले जाओ तो आपको इजीली वेक्टर मिल जाएगा. तो चलिए फाई की वैल्यू डालते हैं इसके अंदर. तो ये आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल्स टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 11 प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 11 प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 11. So derivative with respect to x, this is 2x. Derivative with respect to y, this is 2y. And k component derivative with respect to z is 2z. This is normal vector. अब नॉर्मल वेक्टर किस पॉइंट पे कहा उसने कहा सेम पॉइंट p. तो नॉर्मल वेक्टर को p पॉइंट पर कन्वर्ट करते हैं और p पॉइंट है 1 1 3. सो 2 into 1, दिस इज 2i कैप प्लस 2y मीनिंग 2j कैप, 2z मीनिंग 6k कैप. ये आपके पास आ गया नॉर्मल वेक्टर. लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो यूनिट नॉर्मल चाहिए. तो यूनिट नॉर्मल की वैल्यू n कैप. नॉर्मल वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. तो चलिए इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करते हैं. तो देखिए क्या यूनिट वेक्टर बनता है. तो आपके पास n कैप की वैल्यू आ जाती है, दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप and divided by magnitude of this vector, this is under root 2 whole square 4 plus 4 6 whole square 36. So this is equals to 2 कॉमन ले लूँ तो i प्लस j प्लस 3k डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4 40 अंडर रूट 44. और अंडर रूट 44 को आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट 11. 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इज n कैप. अब आपको निकालना क्या बचा है, अब आपको निकालना बचा डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेल एफ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एट पॉइंट 1 1 3 पर. और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए यूनिट वेक्टर जो भी डायरेक्शन का आपने निकाला है, दिस इज n कैप के साथ. तो देखिए हमने डेल एफ की वैल्यू ये रखी, एज इट इज वेक्टर ले लेते हैं. दिस इज 3i प्लस 3j कैप प्लस k कैप. आप डॉट प्रोडक्ट करो इसका, i प्लस j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट 11. डॉट प्रोडक्ट i कॉम्पोनेंट का a कॉम्पोनेंट के साथ, j कॉम्पोनेंट का j के साथ, k का k के साथ. तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट 11. दिस इज 9 बाई रूट 11. दिस इज वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव.
तो इस तरह से सेक्शन बी में आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। आई थिंक आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पेपर का सेक्शन सी लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।